हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं पार्ट 6 में ट्रांसलेशन कराने वाला हूं। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि शेष आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। मेरा भाई उर्दू लिख सकता है। तो यहाँ लिखने की योग्यता बताई गई है। माई ब्रदर कैन राइट उर्दू। तो जब सेंटेंस में योग्यता बताई जाए तो कैन का यूज करते हैं, तो इसलिए कैन का यूज किया गया है। क्या तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो, इसमें भी योग्यता व्यक्त की गई है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसलिए कैन से शुरू करेंगे। कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या शब्द बीच में आया है, इसलिए व्हाट से इसे शुरू किया जाएगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्या आप तैर सकते हैं, इसमें भी तैरने की योग्यता बताई गई है। कैन यू स्विम। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो कैन यू हेल्प मी। ये अनुमति है। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस सम। इसमें योग्यता बताई गई है। मैं यह काम कर सकता हूँ, तो आई कैन डू दिस वर्क। इसमें भी योग्यता यानी कि एबिलिटी। क्या तुम नदी को पार कर सकते हो, इसमें योग्यता और शक्ति दोनों का है। तो कैन यू क्रॉस द रिवर। यदि वह चाहे तो जा सकता है, इसमें जो है अनुमति दी गई है। ही कैन गो, वह जा सकता है। इफ ही लाइक, यदि वह चाहे। और यहाँ से मे के प्रयोग हैं। अब तुम जा सकते हो, तो यू मे गो नाउ। जब आज्ञा दी जाए और जब आज्ञा मांगी जाए, संभावना प्रकट की जाए, तो ऐसे वाक्यों में या ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग करते हैं। अब तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। संभव है वह शीघ्र अच्छा हो जाए, इसमें संभावना प्रकट की गई है। तो ही मे रिकवर सून। यहाँ आज्ञा मांगी गई है। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे आई कम इन सर। इसमें उद्देश्य व्यक्त किया गया है कि वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह पास हो जाए। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट सी में पास। यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट का होता है, तो दूसरे वाले में मे का यूज करते हैं। और यदि यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म होता तो यहाँ मे की जगह माइट यूज करते। तो ये उद्देश्य सूचक वाक्य है, इनमें हम मे का यूज करते हैं। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, तो वी ईट दैट वी मे लिव। ईश्वर करे तुम चिरंजीव रहो, ये आशीर्वाद देने के लिए सेंटेंस है। इच्छाबोधक वाक्य मे यू लिव लॉन्ग। अक्सर प्रचलन में लोग बातचीत में ये शब्द बोलते हैं, इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आओ आगे हम देखते हैं कुड का प्रयोग। क्या मैं यह कार्य कर सकता था। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या से शुरू हुआ है, इसलिए कुड से शुरू करेंगे। कुड आई डू दिस वर्क। नेक्स्ट, मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाए। आई होप्ड दैट ही माइट। देखो यहाँ पास्ट टेंस है, इसलिए मे की जगह माइट का प्रयोग किया गया है। यानी कि पहला सेंटेंस पास्ट है, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के अनुसार दूसरा भी पास्ट में होगा, तो मे का माइट है यहाँ। आई होप्ड दैट ही माइट सक्सीड। उसने दवा खाई ताकि वह अच्छा हो जाए, तो ही टुक मेडिसन। यहाँ भी ये पास्ट का है, तो ये भी मे की जगह माइट प्रयोग किया गया है। ही टुक मेडिसन सो दैट ही माइट गेट वेल। वह उसकी मदद क्यों नहीं कर सका, तो वाई कुड ही नॉट हेल्प देम। वह अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ सकती थी, तो सी कुड रीड इंग्लिश वेल।
वह मैच नहीं खेल सकता है, यानी कि उसे खेलने की अनुमति नहीं है। तो ही कैन नॉट प्ले द मैच। तुम रविवार को घर जा सकते हो, इसमें अनुमति दी गई है। यू कैन गो होम ऑन संडे। अब ये चाहिए वाले सेंटेंस हैं जिनमें हम शुड, मस्ट और आउट टू का यूज करते हैं। तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी शुड सर्व अवर कंट्री। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड। ही शुड वर्क हार्ड। उसे इस काम को अभी करना चाहिए। तो इसमें जो है जोर दिया गया है। जब सेंटेंस में जोर दिया जाए या अवश्य रूप से करना चाहिए तो मस्ट का यूज किया जाता है। शी मस्ट डू दिस वर्क जस्ट नाउ। और इसमें कर्तव्य का बोध व्यक्त किया गया है। जब सेंटेंस में कर्तव्य का बोध व्यक्त किया जाए तो आउट टू का प्रयोग करते हैं। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स। तो गाइज वैसे मैं मॉडल वर्ब में ये सेंटेंस आपको बता चुका हूँ और ये ऐसे महत्वपूर्ण सेंटेंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आम बोलचाल में भी इनका प्रचलन ज़्यादा है। और आगे कुछ सेंटेंस है, इन्हें आप देखें ध्यान से। तो पहला है हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड। उन्हें समय पर आना चाहिए था। चाहिए के बाद था आता है तो इनमें हैव लगाया जाता है। दे शुड हैव कम ऑन टाइम, यानी हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। थर्ड फॉर्म है ये। मेरा मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। ये है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। माई फ्रेंड विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। ईश्वर आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू। ये जो है इच्छाबोधक वाक्य हैं। मुझे जाने दो। लेट मी गो। ये बोलचाल में अक्सर प्रचलन में आता है। आपने ही कल मेरी सहायता की थी। इट वॉज यू हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। तो जब किसी चीज पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग करते हैं तो आगे इट से वाक्य को शुरू किया जाता है। न उधार लो न उधार दो। ये एक कहावत है। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी। उसने परीक्षा दे दी है। ही हैज टेकन एग्जामिनेशन। ये जो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। यहाँ इन्फिनेटिव मूड में ये गेट रिड का प्रयोग किया गया है। मुझे तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू। ये भी इन्फिनेटिव का है। आप कहाँ से आते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो वेयर डू यू कम फ्रॉम। आप क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। ये कंटिन्यूअस टेंस है। सत्य मार्ग से कभी न डिगो। तो नेवर डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। नेवर डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रुथ। सत्यमेव जयते। ट्रुथ एट लास्ट prevails over the falsehood. Truth at last prevails over the falsehood. तो गाइज इन सेंटेंसों को आप बार बार दोहरा करके अच्छे से अभ्यास कर लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारी बोलचाल की भाषा में भी अक्सर प्रचलन में आते हैं, बोले जाते हैं। इसके बाद मैं कुछ आपको कहावत संबंधी सेंटेंस बता रहा हूँ जो अक्सर बोलचाल में लोग कहावत के रूप में इन्हें बोलते हैं। संतोषम परम सुखम। कॉन्टेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैपन। नेकी कर दरिया में डाल।
डू गुड एंड कैस्ट इट इनटू द रिवर। लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट डायमंड। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ए वेड वर्कमैन क्वारल विथ हिज टूल्स। ये जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2 बार। बद अच्छा बदनाम बुरा, ए वेड मैन इज बेटर देन ए वेड नेम। नीम हकीम खतरे जान, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। ये भी जो है बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अंत भला तो सब भला, आल्स वेल दैट एंड्स वेल। आल्स वेल दैट एंड्स वेल। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो यू रीप। लोहे के चने चबाना, ए हार्ड नट टू क्रैक। ऊंट के मुंह में जीरा, ए ड्रॉप इन द ओशियन। गरजते बादल बरसते नहीं, वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये कई बार आपका जो है ट्रांसलेशन के रूप में आया है। गरजते बादल बरसते नहीं, वार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। तो गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद।